मेरे को लगता है इस बार मेजोरिटी पास होगा, 92-93% के ऊपर लोग पास होंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा 10th का रिजल्ट कभी लाइफ में नहीं पलटाया है आज तक। देखो, गलती करोगे तो गाली तो पड़ेगी, और गाली पड़ेगी 1 महीने 2 महीने 3 महीने 1 साल 2 साल 3 साल गाली पड़ सकती है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम ऐसा कुछ करके फेंक के मारोगे ना उनको उल्टा। अब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, एक बार गलती हो चुकी है। तो अगर तुम्हारा टर्म 2 खराब गया है तो हमने आज एक रात में टॉक सेशन रखी है बिल्कुल फ्री, उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जरूर से आना। उसमें बातें करेंगे 1-on-1, तुम्हारे डाउट भी सॉल्व करेंगे, और हाँ, उसमें आना बहुत ही अनिवार्य है, आ जाना। तो टर्म 2 अच्छा नहीं गया, हो सकता है कोई 1 सब्जेक्ट खराब गया हो सकता है कोई 2 सब्जेक्ट खराब गया हो सकता है कोई 3, मे बी 4, मे बी 5 और मे बी 6 हो सकता है सारे सब्जेक्ट्स खराब गए हो। किसी से भी ऐसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं सोच पा रहे हो, किसी से ऐसा नहीं सोच पा रहे हो कि टर्म 2 में अच्छा मार्क्स निकल पाएगा। पता है मेरे को, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत लोगों की समस्या है अभी के टाइम पे। और मैं यहां पर तुम्हें ऐसा मत बोलो कि मैं तुमको ऐसे बोलूंगा कि सो रहा है तो जाग जा, मोटिवेट हो जा, ये करने नहीं आया हूं। मैं तुमको थोड़ा सा सत्य बताने आया हूं अबाउट योर रिजल्ट। ठीक है, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अच्छा हुआ तो क्या हो सकता है, खराब हुआ तो क्या हो सकता है, सारी चीजें। ठीक है, और मैं किसी भी 30 साल या 35 साल के टीचर की तरह बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा बिल्कुल अपनी तरीके से कि कैसे, क्योंकि मैं एक 12th का टॉपर नहीं था। मेरे 12th में बहुत ही एवरेज मार्क्स आए थे, विच वॉज 70-72%। हाँ, 10th में मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए थे, ठीक है, बट यानी कि 95% इन केस यू डोंट नो, बट 70-72% आए थे 12th में, और मैं एक टॉपर नहीं था। तो मैंने उन चीजों को बहुत अच्छे से फेस किया, जो चीज शायद तुम लोगों में से कुछ लोग फेस करने वाले हो, और जिस वजह से तुम इस वीडियो को देख रहे हो। और यहां पर बिल्कुल रियलिटी वाली बात होगी, मैं ये सब नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी कि कैसे हो जाता है, कैसे आप मतलब जिंदगी बदल जाती है, पलट जाती है। जो रियलिटी मेरे साथ हुई, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो 12th का मेरा तुम्हारे ही जैसा सीन बिल्कुल था, यानी कि 12th में हमने कुछ नहीं पढ़ा था, ना मैंने ना तुमने, और लास्ट मोमेंट पे हम लोग उठ के पढ़ने बैठे थे। लास्ट मोमेंट पे हमें लगा कि अरे वाह, हम लोग तो बहुत अच्छे से एकदम हो सकता है कि ऐसा कर लेंगे, है ना। और मेरी मानो तो मैं तो इतना कह सकता हूं यार कि मैंने तो तुम्हें जितना लास्ट मोमेंट पे बचाया है, मेरे टाइम तो कोई मेरे को लास्ट मोमेंट पे बचाता भी नहीं था। ठीक है, स्टिल लास्ट मोमेंट पे इतना बचाने के बाद भी कल लगभग 600 सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो गए जस्ट आफ्टर द एग्जाम। दिल से बुरा लगा टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होगा यूट्यूब में 1-2 दिन में। सो यही हुआ। तो लगा कि ऐसा कि मेरे टाइम में किसी ने ऐसा नहीं किया था उस समय। मैंने लिटरली एग्जाम के 1-1 घंटे पहले भी, एग्जाम के 1-1 दिन पहले भी तुमको बताया है कि कैसे बच के निकलना है एट दिस पॉइंट, और काफी बच्चों को बचा भी दिया, काफी बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आ गए, कुछ क्वेश्चंस बताए, लड़ गए। ये सारी चीजें आपके पास थी अवेलेबिलिटी, हमारे पास नहीं थी। मेरे टाइम आती थी स्ट्रैटेजी वीडियो, बट ऐसी नहीं आती थी, मतलब इतना इन डेप्थ नहीं आता था। तो फर्क क्या पड़ गया, टर्म 2 खराब होने से क्या बदल गया जीवन में, तो समझाते हैं। सबसे पहली बात है और सबसे गलत बात है ना कि हमारी डिजायर्स अलग है, हमारी डिजायर्स कुछ अलग ही जोन में जा रही है। अच्छा, एक चीज सोचो, तुम मेरी बात बताओ, तुमने 12th का जब एग्जाम दिया, तुम्हें पता था ना कि तुमने कितनी मेहनत करी। तो जब हमें पता रहता है कि हमने कितनी मेहनत करी है, पूरा साल सोए हैं, अचानक से काम करने उठे, तो एक चीज होती है जो हम लोग एक उसमें रह सकते हैं कि हमें भ्रम में नहीं जीना है। हमें यह एक्सपेक्टेशन लगा के ही नहीं बैठना है कि भैया हम तो एकदम टॉपर ही हो जाएंगे। 10 दिन 15 दिन में अगर टॉपर बनने ही लगे, मान लो, बनते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, बहुत बनते हैं, बट हाँ 90% ऐसे लोग होते हैं जो नहीं बन पाते हैं। तो वो लोग भी ये सोच के बैठ जाते हैं कि 10-15 दिन में टॉपर बन जाएंगे। बस यहीं पर हम लोग थोड़ा सा हम लोग का दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हमारे डिमांड और डिजायर बहुत बढ़ गए थे एग्जाम को लेके। और जहां पर हम लोग का इतना ज्यादा डिमांड और डिजायर बढ़ गया ना एग्जाम को लेके, तो हम लोग का दिमाग अलग वे से काम करने लगा। हमें लगा कि नहीं यार, हम तो ये कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। और इस वजह से जब हम एग्जाम में बैठे, हमारी रियलिटी हमें नहीं पता चली, और उस समय हम लोग एक बैकलैश पे ऐसे गिरते हैं, पटकाते हैं, और फिर समझ में आता है यार कि यार हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी यार, हमने तो कुछ किया ही नहीं है ना। और यही तुम्हारे साथ हुआ है, मैं जान रहा हूं, ये सारी प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो देखो, वीडियो में और आगे जाने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं यार, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम लोगों में से काफी बच्चे हो जो कि जेई का एग्जाम देने वाले हो। अब बोर्ड्स कैसा भी गया, बोर्ड्स तो पीछे छूट गया, तो अब हम लोग जेई पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो जेई की प्रिपरेशन मुझे पता है तुम्हारी अच्छी नहीं हुई है, हालांकि तुमने रिसेंट में कुछ सिलेबस पढ़ भी लिया, बट प्रिपरेशन अच्छी नहीं है।
तो एक चीज मैं तुमको बता रहा हूं कि दिन का सिर्फ आधा घंटा से 1 घंटा देके तुम अपना प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी सुपर 30। अनअकैडमी सुपर 30 एक ऐसा टेस्ट सीरीज है जो कि डेली शाम के 6 बजे होता है, जिसमें कि आपको 30 मिनट में 15 क्वेश्चन का आंसर करना होता है और इसके थ्रू आप लोगों की जेई की टॉपिक वाइज प्रिपरेशन हो जाती है। साथ ही साथ इसमें एवरी वीक काफी सारे लकी विनर्स को प्राइज भी मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलता है और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो हो, अगर आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हो तो जरूर से डेली शाम के 6 बजे अपना थोड़ा सा टाइम निकालो और इस जो हमारे लिमिटेड टाइम हमारा बचा है जेई को, उसको यूज करो और सुपर 30 टेस्ट सीरीज में बैठ के अपना परफॉर्मेंस भी चेक करो, साथ ही में प्राइजेस भी जीत सकते हो। इसमें एनरोल करना बहुत ही ईजी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां जाके कोड पूछेगा तो कोड में PDN10 डाल देना। ये कोड तुम अगर डाल दोगे तो तुम बहुत ही सेफली निकल जाओगे और तुम अपने सुपर 30 के थ्रू अपने जेई की प्रिपरेशन डेली सिर्फ और सिर्फ आधा से 1 घंटा देके कर सकते हो। और जाके फटाफट एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो देखो यार, अब एक सिंपल सी बात बताते हैं क्या सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सिंपल सी बात है कि इतना तो मेरे को पता है यार कि इस बार फेलिंग की जो होगी, यानी कि जैसे हर साल 12th में काफी बच्चे फेल हो जाते हैं, काफी अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जो है 12th में फेल हो जाते हैं। बट इस साल मेरे को एक चीज पता है कि आप लोग जो है 12th में यार बहुत ही, मतलब कि मेरे को इतना पता है यार कि इस बार मेजॉरिटी फेल नहीं होगा, जैसे हर साल कभी कभी हो जाता है। मेरे को लगता है इस बार मेजॉरिटी पास होगा, 92-93% के ऊपर लोग पास होंगे। फेल करने वाले लोग में ज्यादातर वही लोग होंगे जो कि पूरा कॉपी छोड़ के ही आ गए खाली, या फिर मतलब खाली मतलब ब्लैंक से मेरा मतलब है, और या फिर वो बच्चे जो कि एब्सेंट होंगे। बट जो जिन बच्चों ने एटलीस्ट पेपर को भरा है, एटलीस्ट आंसर शीट को भरा है, एटलीस्ट थोड़ा फाइट करा है, वो तो मेरे को पता है कि पास तो होंगे एटलीस्ट, इतना तो मैं जान रहा हूं बहुत अच्छे से। बट देखो यार, एक चीज एकदम क्लियर है कि जितना भी आपने प्रिपरेशन करा था, जितना भी आपने मेहनत करी थी, उस अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि आप क्या डिजर्व करते हो, और जो आप डिजर्व करते हो वो तो आपको मिलेगा ही, जो फैक्ट है। बट यस, 12th का जो ये रिजल्ट होता है या फिर 10th का जो ये रिजल्ट होता है, हालांकि 10th का रिजल्ट उतना भी ज्यादा मायने नहीं रखता, टू बी वेरी ऑनेस्ट मायने ही नहीं रखता, ठीक है। मैं सच बता रहा हूं, मेरा 10th का रिजल्ट कभी लाइफ में नहीं पलटाया है आज तक। अभी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम होने वाला है जून एंड में, उसके बाद ग्रेजुएट हो जाऊंगा। अभी तक फिलहाल यूज नहीं पड़ा है 10th का सर्टिफिकेट, 12th का पड़ा है टू बी ऑनेस्ट, और 12th के वजह से ही कॉलेज में लैंड करे हैं। तो एक सिंपल सी चीज है कि 12th का रिजल्ट थोड़ा मायने रखता है, टू बी ऑनेस्ट रखता है। कॉलेज एडमिशंस में कहीं कहीं रखता है, कहीं कहीं पर तो भैया आप अलग कंपटीशन के थ्रू जा रहे हो, जेई वगैरह के थ्रू कॉलेज में, तो उसमें तो अलग ही सीन है, तो उसमें नहीं, लेकिन वहां पर भी एक छोटी सी क्राइटेरिया हो जाती है। बट हमें इतना पता है कि हम कितना डिजर्व करते हैं। अपने आप को तुम एक मीटर पे रख के देख सकते हो कि तुम कहां पर हो, ठीक है। लोग बहुत जल्दी ये एनालाइज करने के लिए बैठ गए, ये सोचने के लिए बैठ गए कि भैया मेरा टर्म 2 खराब चला गया, टर्म 2 में फेल लग रहा है, तो पास होगा कि नहीं। अरे यार, टर्म 1 में तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस था, तो टर्म 2 मिला के तुम देख लो, तुम्हारा अच्छा खासा अगर 24-25 प्लस मार्क्स बन रहा है तो तुम ऐसे ही पास हो यार थ्योरी में। अगर टर्म 1 टर्म 2 मिला के बन रहा है तो पास होने की टेंशन तो लेनी ही नहीं है, और टेंशन एक्चुअली में लेनी ही नहीं है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ना है, ठीक है। सर्कमस्टांसेस क्या है यार, बहुत कुछ होगा, हो सकता है कुछ कॉलेजेस ना ले, हो सकता है कुछ कॉलेजेस रिजेक्ट कर दे, हो सकता है कुछ जगह रिजेक्ट हो जाओ। बट क्या था वो बेसिकली एक लेसन था ना यार। नहीं किए मेहनत तो फिर फेस करना ही पड़ेगा। मैंने मेहनत नहीं किया, तुमने मेहनत नहीं किया, हम दोनों ने फेस किया और फेस करना पड़ेगा। बट ऐसा क्या है कि उसके वजह से अगर मेरे को अगर फेस करना पड़ रहा है तो मैं लाइफ में बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा लाइफ खत्म है यार? नहीं यार, 12 में 72% आए थे मेरे, लेकिन आज के डेट पे अपने पैर पे खड़ा हूं ना, कुछ और रास्ता चुना, कुछ और फील्ड चुना, लेकिन कहीं ना कहीं से हूं ना। तो ये समझ लो कि अगर एक फेलियर आता है लाइफ में और वो तुम्हारी ही गलतियों की वजह से आता है, तो वो ऐसी चीज नहीं होती है जो कि तुमको रोक लेगी और तुमको बैठा लेगी कहीं पे। फेलियर तो आते रहेंगे यार, ठीक है ना, फेलियर तो आते रहेंगे। और फेलियर आने का रीजन क्या होता है? दो चीज, या तो इंटरेस्ट नहीं लगा या तो काम नहीं कर पाए। और जब इंटरेस्ट नहीं लगा या काम नहीं कर पाए तो उससे क्या होगा? मैं हर उस चीज में मानता हूं कि आप उस चीज में जिसमें आप पीछे जाके चेंज नहीं कर सकते हो, उस चीज के लिए आपको कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास्ट की गलती की वजह से आपका ये जो पास्ट था ये खराब हुआ था, और इसी वजह से अगर आप दोबारा उस पास्ट में जाके उसको ठीक करना चाह रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज वर्क ऑन योर प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर, है ना। एक चीज सीख के जाना, बस एक चीज समझ के जाना कि जो ये हमने गलती करी है, जो ये हमने प्रोक्रेस्टिनेट किया है लाइफ में, जो हम बैठे बैठे अपने फोन में टाइम वेस्ट किए हैं, जो हमने पढ़ाई नहीं करी है, ये चीज बस सीख के जाना। और इतना सीख के जाना कि नहीं, जब आगे मेरे को दोबारा चांस मिले खुद को प्रूफ करने का तो प्रूफ करेंगे, ठीक है। 12th के टाइम पे, 11th के टाइम पे ऐसा था यार, घर वाले पूछते नहीं थे, क्यों झूठ नहीं बोल रहा, सच बता रहा हूं। डेली सुनने को मिलता था कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, लेटा हुआ, ये वो। आज के टाइम पे कोई बंदा सामने से आ रहा है फैमिली में, या फिर दूर दूर से रिश्तेदार कोई भी आ रहा है सामने से, तो भैया बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, बहुत इज्जत से बात करता है।
बहुत सराहना करता है, बहुत अप्रिशिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमने रिजल्ट दिखा दिया कुछ करके। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा आप एक ही फील्ड में आप चाहो तो कर लो। उनका बच्चा आईआईटी करके वहां चला गया, उनका बच्चा इस बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उनका बच्चा पढ़ रहा है ना। हम लोग उसको फोटोकॉपी तो कर नहीं सकते, या फिर हम लोग उसको प्रूफ करने तो नहीं बैठे हैं, बट हम लोग अपने फील्ड में या फिर जिस भी तरह से, जिस भी तरीके से हम लोग को लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हम उस तरफ बढ़ेंगे ना यार। हम उस तरफ अपना दिमाग लगाएंगे, और जहां पर हम अपना दिमाग लगाएंगे वहां से फिर प्रूफ करके दिखा देंगे सबको। देखो, गलती करोगे तो गाली तो पड़ेगी, और गाली पड़ेगी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल गाली पड़ सकती है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम ऐसा कुछ करके फेंक के मारोगे ना उनको, उल्टा ऐसा फेंक के मारोगे कि भैया उनकी गाली उनके ही अंदर चली जाएगी और तुमको वो निकल नहीं पाएगी। ठीक है, वो जब गलत प्रूफ होंगे ना तो उन्हें खुद लगेगा कि यार मैंने इस बंदे को क्या क्या बोल दिया था, इस बंदे को क्या क्या समझ लिया था, और ये बंदा क्या करके दिखा दिया। तो बस ये चीज याद रखना कि गलतियां हमने करी हैं पास्ट में, जिस वजह से हमारा प्रेजेंट हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ाएगा, लेकिन फ्यूचर बनाना हमारा ही काम है और फ्यूचर पे हम ही लोग काम करेंगे। समझ में आया? तो टर्म 2 कैसा भी गया, अभी इस चीज को हम लोग भुलाएंगे और प्लीज फ्यूचर के लिए काम करो। और अब फ्यूचर में जो भी करना उसमें दम लगा के करना, मेहनत से करना। अब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, एक बार गलती हो चुकी है, नहीं तो दोबारा गलती दोहराओगे तब सच में ये टोटली तुम्हारी गलती होगी और इसके भी जिम्मेवार तुम ही होगे। तो लाइफ बनाना है भैया तो मेहनत करनी पड़ेगी और गलतियों से सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, जा फटाफट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चैनल से बने रहो, अभी दनादन कंटेंट आने वाले हैं 10th और 12th के लिए, जो कि आगे के लिए है, 10th के आगे के और 12th के आगे के कंटेंट तो दनादन आने वाले, तो चैनल से बने रहना। टिल देयर अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।